इजराइल ने अपने पुराने विरोधी माने जाने वाले दुश्मन ईरान पर पहले तो लगातार साइबर अटैक और उसके बाद अपने फाइटर जेट F-35 से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेक्टर पर लगातार बम गिरा दिए, जिससे ईरान का लगभग 80% यूरेनियम खत्म हो गया। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल का काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते लगातार इजराइल कोई ना कोई कड़ा स्टेप ईरान के अगेंस्ट उठा रहा है। हाल ही में ईरान अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग का प्लान बना रहा था और इसकी खबर लगते ही इजराइल ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। इजराइल के इस हमले के कारण ईरान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। ईरान को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इजराइल इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है। मतलब किसी भी देश के अंदर घुस के उसके न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ा देना बहुत बड़ा कदम होता है। इससे युद्ध भी छिड़ सकता है। इस हमले से ईरान के 80% यूरेनियम भंडार को इजराइल ने ख़त्म कर दिया। चाइना खुद ईरान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा था इस न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, पर इजराइल के इस वार से चाइना और ईरान दोनों क्लीन बोल्ड हो गए। इजराइल की इस कार्रवाई को देखते हुए दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नज़र में आ रही हैं। पहली बात ये, UF6 जो कि किसी भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस होती है, इजराइल ने उसको टारगेट किया। इस गैस के बिना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए जा सकते। यानी कि जो ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तैयारी कर रहा था, जिसमें चाइना का उसको पूरा सपोर्ट था, वो सब अब धरा का धरा रह गया। अगर इजराइल ये स्टेप नहीं उठाता तो आगे चल के ईरान इजराइल के लिए काफ़ी बड़ा संकट बन सकता था। वो ऐसे कि इनकी काफ़ी सालों पुरानी दुश्मनी है, मौका ढूंढते हैं एक दूसरे पर ये हमला करने का, और कोई भी शक्तिशाली देश ये नहीं चाहता कि कोई छोटा देश उसके बराबरी में पहुंच सके, जिसके चलते इजराइल का ये स्टेप उठाना उसके बेनिफिट में था। इससे पहले ईरान की अमेरिका के साथ भी काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही थी और इजराइल को USA का पूरा सपोर्ट है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इजराइल ने जो F-35 एयरक्राफ्ट भेजा है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट इजराइल से उड़ने के बाद बीच में किसी भी गल्फ कंट्री पर रिफ्यूलिंग नहीं करवाया। मतलब एक ही बार इसमें फ्यूल को डाला गया और उसके बाद सीधे ये ईरान पर हमला करा और वापस लौट के चला गया। मतलब कानों कान किसी पे भनक तक नहीं पड़ने दी और इतना बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने कर दिया। पहले तो ये बात छुपाने के लिए ईरान ने काफ़ी कोशिश करी, क्योंकि अगर ये बात ग्लोबली ओपन होती तो दुनिया में ईरान की इमेज काफ़ी ख़राब हो सकती थी। पर आज कुवैत के न्यूज़पेपर में ये सारी इंफॉर्मेशन विद डिटेल्स पब्लिश कर दी गई है, जिसके बाद ईरान को भी अब इसमें आगे आकर बयान देना पड़ा। ईरान ने कहा है कि जो इजराइल ने काम किया है, इसका इजराइल और अमेरिका दोनों देशों को बहुत ही बुरा अंजाम झेलना पड़ेगा। इससे 2 साल पहले भी इजराइल ने ऐसे ही कुछ किया था। 2 साल पहले इजराइल को जब पता चला कि ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं और न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी में है ईरान, तो इजराइल ने पहले अपनी खुफिया एजेंसी से वहाँ की जो न्यूक्लियर की फाइल है उसको चुरा लिया और उसके बाद मौका देखकर ईरान की वो साइट को ख़त्म कर दिया। और ये इंसिडेंट अब दूसरी बार हुआ है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ईरान इसमें रिटेलिएट ज़रूर करेगा, क्योंकि अब उसे अपनी इज्जत भी बचानी है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया 2 खेमे में बंट चुकी है। एक खेमे में है चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान, और दूसरे खेमे में है दुनिया के बाकी सारे देश। तो अगर गलती से भी युद्ध हो जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ईरान के साथ और इजराइल के साथ, दोनों देशों के साथ भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, पर अब इस इंसिडेंट के बाद देखना पड़ेगा कि भारत किसके साइड में बात करता है। दुनिया में अब दोनों फ्रंट से युद्ध का माहौल बन चुका है। अगर आप एशिया में देखें तो पहले तो चाइना का भारत के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा चाइना ने हाल ही में जापान की सीमा में अपने लड़ाकू जहाज़ों को घुसा दिया, जिसके चलते जापान भी अभी चाइना को लेके काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। और USA तो सीधे इंडिया के सपोर्ट में आकर चाइना को पहले ही धमकी दे चुका है। और हाल ही में साउथ चाइना सी में USA ने अपनी सेना का युद्ध अभ्यास करके चाइना को ये वार्निंग दे दी है कि हम इधर भी बैठे हुए हैं। तो चाइना को तो घेरने की एशिया रीजन में चली रही थी, साथ साथ अब दूसरे फ्रंट पर भी इजराइल के इस हमले के बाद युद्ध की स्थिति बनने लग गई है। मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप और हम कभी नहीं चाहेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, क्योंकि इसमें लोगों का ही नुकसान है। तो अब शांति बनी रहे, बस यही उम्मीद करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।